नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम बुक। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट PhD हिंदी की और HPSC PhD हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की। तो हमने लास्ट क्लास में दूसरा अध्याय शुरू किया था, पत्रकारिता के विविध आयाम, जिसमें 2 क्लास कर ली है। आज हमारी ये उसी अध्याय की तीसरी क्लास है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। तो छोटी सी क्लास रहेगी लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। पत्रकारिता के विविध आयाम में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी, ठीक है। संपादन के सिद्धांत लास्ट क्लास में पढ़े थे। आज उसके कुछ अन्य आयाम होते हैं, उसको पढ़ते हैं। फिर पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। तो पत्रकारिता के अन्य आयाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। समाचार पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, क्या वजह है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक पाठक जानना चाहता है। तो इसके लिए पत्रकारिता में कुछ अन्य चीज़ें आती हैं। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। तो आजकल आप लोग देखते हैं कि एक समाचार पत्र है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। एक जगह कार्टून भी होते ही हैं, फोटो भी छपी होती हैं, ठीक है। कुछ टिप्पणियाँ भी होती हैं किसी न किसी चीज़ पर, और अपने अपने विचार भी कई लोग एक समाचार पत्र में दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उसी में शामिल है। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता, ठीक है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। तो संपादकीय पृष्ठ जो होता है वो समाचार पत्र का सबसे ही इम्पोर्टेंट क्या होता है, पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं, समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। मतलब कोई मुद्दा ले लिया कि हाँ इसमें ये होना चाहिए, ये क्यों हुआ, तो अपने विचार व्यक्त करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है, समाचार पत्रों से महत्वपूर्ण मानते हैं। फिर उसके बाद आती है फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। किसने? फोटो पत्रकारिता ने, ठीक है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर में कह देती है, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या होता है इन समाचार पत्रों में। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है। तो एक कोना बना होता है समाचार पत्र में, जिसमें कुछ कार्टून होते हैं और कुछ ना कुछ संदेश ही दे रहे होते हैं, ठीक है। और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियाँ पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचार को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचारों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। तो ये थे समाचार के कुछ अन्य आयाम जिसकी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। अब पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, कितने हैं और कौन सा है नहीं या है, ठीक है, एस्टेट के लिए। और मतलब एक को स्पष्ट करना भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले है खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को
सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसमें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो कुछ खोज परख पत्र समाचार होते हैं, मतलब छुपी जो चीज़ें होती हैं जिसको छुपाया जा रहा हो, कोई आप कह सकते हैं कोई गुनाह कह सकते हैं, कोई जुर्म की मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, क्राइम कह सकते हैं, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही हो तो खोज परख पत्रकारिता उसको उजागर करने की कोशिश करती है, ठीक है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। तो आप से पूछा जा सकता है कि खोजी पत्रकारिता को अगर टेलीविज़न की भाषा में पूछा जाए तो क्या कहा जाता है, तो स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है। तो खोजी पत्रकारिता अपने शैशव काल में ही है अभी तक। जब जरूरत से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो ये होता है खोजी पत्रकारिता का काम, एक है उसका प्रकार, किसका, पत्रकारिता के मुख्य प्रकारों में से। अब आ गया विशेषीकृत पत्रकारिता, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है और समझना है। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं होता। तो पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की केवल सूचना देना ही नहीं होता। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का महत्व क्या है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय की हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो पत्रकारिता के विषय के हिसाब से कितने क्षेत्र हैं, तो 7 क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें संसदीय पत्रकारिता, ठीक है, इनमें एक होगी संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता, ठीक है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। मतलब कि इन विषयों की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जिसको जानकारी होगी वही इसके बारे में अच्छे से बता सकता है, ठीक है। अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्रकारिता है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है कि सरकार कर क्या रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रही, ठीक कर रही है, कैसे कर रही है। मतलब ये जो पत्रकारिता होती है सरकार की नीतियों पर ही नज़र रखती है, निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा शोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। आगे आ गया एडवोकेसी पत्रकारिता। नाम से ही थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि इसका क्या काम है। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे समाचार होते हैं जिसका मुद्दा, कोई एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है कि हमने ये करना है, ठीक है, कोई खास मुद्दे को लेके चलते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। मतलब जनमत लोगों को उस और जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाए जाते हैं इस तरीके के जो समाचार पत्र होते हैं उनमें। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता
कहा जाता है। तो एडवोकेसी पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। तो ये हो गए 4 प्रकार पत्रकारिता के मुख्य: एडवोकेसी, खोजपरक, विशेषीकृत, और इसके अलावा था एक वॉचडॉग पत्रकारिता। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप अच्छे से इसको कर पाएँ। तो आज की क्लास इतनी ही। आज का ये अध्याय ख़त्म हो गया है। कल हम अगले अध्याय से अपनी क्लास शुरू करेंगे और आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। पूरी बुक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपकी जो भी क्वेश्चन बने आप अच्छे से उसको कर सके। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।